सर मैं जो समझना चाह रहा हूँ ना आज, जैसे एक उदाहरण देते हैं, भारत पाकिस्तान का उदाहरण देकर के बात करते हैं। वैसी सिचुएशन नहीं है, मैं जानता हूँ उधर कोई पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की ठीक ठाक ताकत है, जनरल साहब बाकी ज़्यादा आपको बताएंगे। तो लेकिन हमारी भी जंगें हुई पाकिस्तान के साथ, कारगिल जैसी भी लड़ाई हुई जिसको हम लोग वॉर नहीं बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और ये जो आप आतंकवादियों के साथ जो हमारी मुठभेड़ें चलती रहती हैं, वो एक लो इंटेंसिटी वॉर हम लोग लड़ ही रहे हैं दशकों से। लेकिन भारत जिस दिन ये ठान लेना भाई अब खत्म करना है यार, बहुत हो गया, अब जाओ ऑल आउट जाओ, तो ऑल आउट जाओ क्या करें, इस्लामाबाद पर बम मारो जैसे वो कर रहा है, बेरूत पर बम मारो, गाजा पर बम मारो इजराइल, और इतने मारो। एक दिन में 1300 ठिकानों पर हमले हुए हैं, 550 लोग एक दिन के अंदर मारे गए थे ये भी बेरूत के अंदर। या आप रावलपिंडी में साहब उनके हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर पर बम मारो। वो हुआ कि अब जैसे भारत ठान ले कि बस नथिंग डूइंग, अब खत्म करो, एक बारी में किस्सा खत्म करो। इजराइल वो कर रहा है। भारत के पास ऑप्शंस बहुत हैं जो इजराइल के पास नहीं है। जो अभी हमने किया है, जो नोटिस दिया है इंडस वाटर ट्रीटी पर, पानी बंद कर दे, आप देखिए पाकिस्तान की क्या हालत होती है। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम उस हद तक नहीं गए, हम ये सब ऑप्शन है, हम विचार करते हैं, हमने कभी किया नहीं है वो काम। इजराइल वो कर रहा है। रेगिस्तान में मरीचिका दिखती है ना, वो पानी की तरह दिखती है। तो कई बार दुश्मन दोस्त की तरह दिखता है। तो हम अपने दुश्मन को दोस्त की तरह देखने की आदत हमको हो गई कि बस लेकर चले गए, ये समझौता कर लिया, नेहरू लियाकत पैक्ट हो गया। हर समय कोशिश करते रहे कि ये करेंगे तो बात बन जाएगी। तो ये तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी चलता ही आ रहा है, दोस्ती कराने की कोशिश तो बहुत बार हुई है। नहीं, एक सेकंड, मैं ये बोलना चाहूंगी सर, जैसे आपने बोला कि नेतन्याहू अभी यूएस कांग्रेस गया था, उसको इतना जॉइंट स्टैंडिंग ओवेशन मिला, लेकिन हमें ये भी जानना है ना कि इजरायली लॉबी एआईपीएसी कितना इन्वॉल्व है इजरायली इलेक्शन में। 5 नवंबर को अमेरिका का इलेक्शन होने वाला है। कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप दोनों इवेंजेलिकल्स और जूइश लॉबी से इम्पैक्टेड हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, अभी उसने एक मैप दिखाया था जिसमें पूरा का पूरा वेस्ट बैंक गायब था। यहाँ पे अभी साइलेंट एनेक्सेशन वेस्ट बैंक का चल रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर टेम्पलेट अगर हम इजराइल का देख रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ, जिनीवा कन्वेंशन, ह्यूमन राइट्स अब्यूज, ये सारी चीज़ों का क्या परिणाम होगा? क्या यूनाइटेड नेशंस एक फंक्शनिंग अथॉरिटी अब है कि नहीं, कि कोई भी कंट्री किसी पे भी या नॉन स्टेट एक्टर पे इस तरीके से अटैक कर सकता है? और इजराइल की बात कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क में खड़े होकर कह रहा है कि हमने प्लान करके ये बांग्लादेश में जो कुछ किया, और 1000 लोग मारे गए। कहां है ह्यूमन राइट्स की बात? किसी ने की क्या? अमेरिका तो कभी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? कोई काम नहीं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ, आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि बांग्लादेश में चुप रह जाएंगे, इजराइल जो करेगा। जो वो कह रही हैं, एक लाइन में इसका जवाब दिया जा सकता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वही चल रहा है दुनिया में, वही चल रहा है, हमेशा से चलता रहा है। हमारे जैसे देश कम रहे हैं जिनको जो लिहाज में चलते हैं, जिनको यूएन का भी लिहाज है, जिनको दुनिया के अखबारों में क्या लिखा जाएगा उसका भी लिहाज है, लेकिन कोई नहीं मानता। हम पे सैंक्शन लग सकता है, लगा भी है। हमें सोशो इकोनॉमिकली ह्यूमिलिएट किया जा सकता है वर्ल्ड पावर्स के थ्रू। हमें हमेशा एक, या तो आप इस कैंप में रहिए, या तो अमेरिकन या चाइनीज या सोवियत यूनियन, किसी एक कैंप में रहिए। हम नॉन अलाइंड रहने के बावजूद भी CIA, MI6, सोवियत यूनियन, इन सब के पावर्स से अलग है। इजराइल कंपैरेटिवली हमसे बहुत ज्यादा, भले ही वो दिल्ली NCR से बड़ा नहीं है, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। Agreed. उसको न्यूक्लियर ओपेसिटी है। हमारे साथ न्यूक्लियर NPT पे कितने सारे चर्चा हुए थे, आप खुद सोचिए। तो हमें तो उतनी गुंजाइश ही नहीं है, हमें तो वो स्पेस ही नहीं है कि हम नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, इजराइल ने दुनिया भर के दादाओं से दोस्ती कर रखी है, उसके दोस्त है, अमेरिका उसका दोस्त है, वो जो करे सब माफ है। वो कर रहा है ना, वो तो खुलेआम कर रहा है। नहीं, अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। 2 उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी उधर हैं, 40,000 ट्रुप्स उधर हैं, उसके अलावा और भेज रहा है। मकसद क्या है कि इजराइल जो है, और आज की तारीख में चाहे ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, इजराइल के पीछे वो खड़े दिखेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीतता है। और अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जूविश लॉबी। तो ज़ायनिस्ट, एक्चुअली ज़ायनिस्ट लॉबी। ज़ायनिस्ट तो थोड़ा दुनिया में बड़ा कंट्रोवर्शियल शब्द है। चलिए जूइश, मैं जूइश लॉबी कहूंगा। तो दे आर प्राउड ऑफ देयर, वो अपनी उन्होंने, वो लॉबी है तो है, वो उनके हक में काम करती है। नहीं, रिफ्यूज निक्स का कैटेगरी आ रहा है जिसमें बहुत सारे जेनजी के इजरायली जूइश जो
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, आपके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चला था, दे आर एक्चुअली लीविंग मिलिट्री कंस्क्रिप्शन मैंडेटरी। Maybe. उनको जेल होता है। शुभदा जी, मैं ये कह रहा हूं, आप जो हाँ, कह रहे हो सही होगा, हाँ, लेकिन आज तक तो यही चलता आया। अमेरिका में ज्यूइश लॉबी हावी है, अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, हाँ, business WhatsApp Jewish के technology, CEO, Complete founders, economy। उनके पास इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, वो कंट्रोल करते हैं टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा। ठीक है।